हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज का टॉपिक है बच्चों हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंडेट्स। ठीक है, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में आपको जो जो पढ़ना है, इसके कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, कितने टाइप का, अनायनिक डिटर्जेंट, कीटायनिक और न्यूट्रल, यस, नॉन आयनिक जिसे बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, soaps, the sodium and potassium salt of long chain fatty acids have one serious disadvantage। ठीक है भाई, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए। जब आपको सिंथेटिक डिटर्जेंट्स पढ़ने हैं, मतलब ओवर द सोप पढ़ने हैं। ठीक है, सोप से ऊपर आकर हमें ये पढ़ना है। इसका मतलब ये रहा कि सोप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ज़रूर रही होंगी जिसकी वजह से आपको डिटर्जेंट्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हमने डिटर्जेंट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। आप भी अपने घर में जब यूज़ करते हो तो आपने देखा आप डिटर्जेंट पाउडर्स यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू सोप। यस, देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैव वन सीरियस डिसएडवांटेज। क्या है वो? दे आर इनसॉल्युबल इन हार्ड वाटर। ठीक है, सोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो हार्ड वाटर में जो है इनसॉल्युबल रहता है। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा ना, आपका जब सोप से आप कभी हाथ वगैरह धोते हो, कुछ भी करते हो, तो देखा आप कभी कभी ऐसे वो लग्जरी सा फील आता है, मतलब वो एकदम से झाग नहीं देता है ना। वो हार्ड सोप के साथ प्रॉब्लम है सोप की। ठीक है, हार्ड वाटर के साथ। देखिए, अब हार्ड वाटर क्या होता है, आपने एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा है। हार्ड वाटर इज़ अ वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। अगर आपके वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के सॉल्ट्स हैं ना, ठीक है, आयंस हैं, तो आप समझ लीजिए आपका वाटर क्या है, वो हार्ड वाटर है। ठीक है, और सोप रिएक्ट विद दीज आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कैम। इसका मतलब होता है ना घुलने वाला झाग या डर्टी टाइप का कुछ कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया? देखिए, ये देखिए, ये है, ये रहा आपका सोप। आपको पता है सोप ऐसा ही होता है, एक ये पोलर पार्ट और एक नॉन पोलर है टेल इसकी। ये इसका कैल्शियम सॉल्ट, जैसे भी सोडियम सॉल्ट था ना, हमने सोडियम सॉल्ट को रिप्लेस कर दिया कैल्शियम के सॉल्ट से, तो ये हार्ड वाटर बन जाएगा। देखो, कैल्शियम सॉल्ट आप सी के ऊपर कितना चार्ज है, +2, और इसके पास है -1, तो इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। देखो लिखा है ना हमने, होल ट्वाइस। ठीक है, ये रहा आपका सोप, इसका क्या रहा, दिस इज सोप, इसका होल ट्वाइस, और बाहर से क्या आपका Ca+2। क्लियर है? दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये क्या है आपका, वाटर का इनसॉल्युबल पार्ट है। क्लियर हो गया, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसकी, ये सॉल्ट मतलब फेन नहीं बनाता। ठीक है, झाग नहीं बनाता, इसकी प्रॉब्लम ये है। अब देखिए, डिटर्जेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1933। सबसे पहली बार डिटर्जेंट को इंट्रोड्यूस किया गया 1933 में। आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। देखो, सबसे बड़ी एडवांटेज है डिटर्जेंट की। ठीक है, कि क्या है, डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर में भी क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, जहाँ साबुन आपके फेल हो जाते हैं ना, जहाँ सोप्स आपके फेल हो जाते हैं, वहाँ ये काम करता है। डिटर्जेंट्स कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल कंपाउंड केपेबल ऑफ रिमूविंग लिक्विड or solid dirt from the surface of a solid. Detergents have the same two structural characteristic that soaps have। ठीक है, समझ में आया? तो इसके एडवांटेज क्या है कि जहाँ आपका सोप काम नहीं करते, ये वहाँ भी काम करता है। लिक्विड डर्ट, सॉलिड डर्ट सबको क्लीन करने में सरफेस से ज़्यादा कैपेबल है। ठीक है, डिटर्जेंट्स हैव द सेम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सोप्स। ठीक है, जैसे उसका स्ट्रक्चर था ना, वैसे ही बिल्कुल सेम इसका स्ट्रक्चर भी होता है डिटर्जेंट्स का। कैसे, देखिए, फर्स्ट, दे पजेज अ लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चेन विच इज सॉल्युबल इन फैट, ऑयल एंड ग्रीस। सही बात है, जैसे आपका सोप में था, सोप में भी आपके दो पार्ट थे, एक पोलर पार्ट था, एक नॉन पोलर पार्ट था। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट क्या था, वो सॉल्युबल था फैट, डर्ट, ऑयल्स, ग्रीस, इन सब चीज़ों में, और जो पोलर पार्ट था वो वाटर सॉल्युबल था। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। देखो, सेकंड पॉइंट, दे पजेज पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब पोलर भी है और हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, मतलब वाटर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा बहुत इजीली। एंड है सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड जो सोल्यूबल होता है वाटर में, बिल्कुल सोप की तरह ही है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स थे। अब बच्चों में से कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइप का आता है एनायनिक डिटर्जेंट।
एनायनिक डिटर्जेंट का मीन्स जो आपका डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होगा उसमें कैसा, एनायन मीन्स माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए एनायनिक डिटर्जेंट्स हैव एन आयनिक वाटर soluble end in which the portion attached to the hydrocarbon chain is negative, ठीक है। तो समझ में आया, एनायनिक डिटर्जेंट है अन आयनिक वाटर सोल्यूबल एंड, उसके पास एक आयनिक वाटर सोल्यूबल एंड है और कैसा है, इन विच द पोर्शन अटैच टू द हाइड्रोकार्बन चेन इज नेगेटिव, ठीक है, इसीलिए हम उसको अनायनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका सोडियम एल्काइल सल्फेट, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं इसको, it is obtained on a commercial scale by treating a fraction obtained by the thermal cracking of slack wax with an excess of concentrated H2SO4, ठीक है। कॉमर्शियली इसको कैसे बनाना है आपको, ट्रीटिंग अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल क्रैकिंग ऑफ स्लैक वैक्स मीन्स, ऐसे स्लैक वैक्स का मीन्स हो गया आपका जैसे लूज वैक्स, हल्की सी उसे गर्म कर देगा, थर्मल क्रैकिंग जैसे आप लूज वैक्स को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ा लूज हो जाएगी, यस दिस इज स्लैक वैक्स, ठीक है, विद एन एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो ये रही आपके सामने रिएक्शन कैसी है, ये रहा आपका अल्कीन और ये रहा आपका H2SO4। तो सबसे पहले क्या करा आपने, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है, एक H यहाँ लगा दिया और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इस कार्बन में अटैच कर दिया, OSO3H, ठीक है। देन इसके अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखो आपका एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया बट H2SO4 के पास तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है, लाइक देखो इसका ऐसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ये देखिए, ठीक है। अभी इसने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, अब एक भी दूसरे हाइड्रोजन से भी अटैच कर, दूसरे हाइड्रोजन को भी हटा देगा, इस कार्बन में अटैच कर देगा और दोनों साइड से इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। देखो कैसे, ये रहा देखो सी का बॉन्डिंग अदर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और वैसे ही एक और मॉलिक्यूल है उसका भी सी, उसका भी ऑक्सीजन के साथ, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा है RC। अभी जो CH2 का CH3 कन्वर्ट हो रहा है ना ये H जाने के बाद, तो इसको मैंने साइड में दिखा दिया, देखिए यस। तो RCH CH3 OSO2, ये देखो बीच में रहा आपका SO2 और O, दिस इज OCHR CH3, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पार्ट है, देखो ये पार्ट आपके बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों साइड है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपका जो इसका मॉलिक्यूल है इसके ले लेते हैं और इसका रिएक्शन बच्चों हमें कराना होता है NaOH के साथ, ठीक है। NaOH के साथ करा के क्या करता है, ये अपने एक सोडियम की, देखो इस H को हटा के यहाँ पे क्या जाता है Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा सोडियम सॉल्ट और ये वाला पार्ट है क्या आ गया आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आपके दोनों मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल का बना था, तो ये रहा आपका NaOH के साथ ट्रीट कीजिए, ये दोनों साइड से कर सकता है, सोडियम सॉल्ट 2 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर सकता है। देखिए अगर आपको देखना है कैसे इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग पैटर्न, तो ये रहा RCHOSO3, ठीक है, क्लियर हुआ, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ देखिए ये रहा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा RCH CH3 और SO3 नेगेटिव और इसके साथ कौन आएगा, देखो नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा Na पॉजिटिव और यहाँ बचेगा RCH CH3OH, ठीक है, ये रहा आपका, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अब देखिए नेक्स्ट होता है अल्काइल सल्फेट। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय सल्फोनेशन ऑफ C14 to C16 पैराफिनिक फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, समझ रहे हो ना, एल्किन की बात चल रही है, ठीक है। कितने कार्बन आ रहा है, C14 to 16। सल्फोनिल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन गिव्स अल्काइल सल्फोनेट, ये रहा रिएक्शन, ये रहा आपका कोई एल्केन SO2 और प्लस Cl2, तो क्या बना RSO2Cl, ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड टाइप प्लस HCl। देन फर्दर आप इसका रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, तो ये क्या करता है सॉल्ट बना देता है, ठीक है, RSO3 Na पॉजिटिव और प्लस NaCl, ये आपका क्या बन गया साल्ट, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका सोडियम सॉल्ट, ठीक है। चलिए सल्फोनेट्स आर गुड जनरल डिटर्जेंट्स एंड आर यूज्ड एज वॉशिंग पाउडर लॉन्ड्री वॉशिंग कंपाउंड्स, ठीक है, सबसे फेमस है और ये क्या है आपका हमेशा इसको यूज़ करते हैं लॉन्ड्री वॉशिंग कंपाउंड्स में, समझ रहे हो ना, जैसे जो बड़े लार्ज स्केल में जहाँ पे कपड़ों की धुलाई होती है वो सारे लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ वॉशिंग पाउडर ये है। देन अब हमारा बच्चा आता है आपका कैटायनिक डिटर्जेंट, ये देखो ये कैसा था आपका एनायनिक, क्योंकि डिटर्जेंट वाले पार्ट में से अनायन थे, ठीक है, देखो ये एनायन SO3 नेगेटिव, ठीक है, आप चाहो उससे पहले देख सकते हो ये भी SO3 नेगेटिव, ये देखिए जब आप इसे पानी में डालोगे ना
तो ये क्या होगा, ये आयनिक बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए, कैटायनिक डिटर्जेंट, इन दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट द एक्टिव पोर्शन इज अ लॉन्ग चेन कैटायन। ठीक है, अब जैसे उसमें एनायन था, इसमें कैटायन है। दीज डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद फैटी अमीन्स और टर्शरी एमीन्स। देखिए, ये रहा आपका टर्शरी एमीन। ठीक है, जब नाइट्रोजन में 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, जैसे टर्शरी मीन्स 3 डिग्री एमीन। ठीक है, इसका रिएक्शन आपने किसका करना है, अल्काइल क्लोराइड के साथ, मीन्स RCl। तो ये क्या करता है, सिंपल क्या करता है, एक सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, क्या बनाता है, एक सॉल्ट। जैसे ये रहा आपका, ये इसके साथ बॉन्ड करता है, इसको हटा के रिमूव कर देता है। जैसे SN2 टाइप रिएक्शन आपने एलिमेंट्री क्लासेस बहुत पढ़ी हैं, है ना। तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इस R से बाउंड होगा तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज ये Cl नेगेटिव को बाउंड कर लेगा आयनिक बॉन्ड के थ्रू, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो, अब जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये तो टूट जाएगा भाई, आयनिक बॉन्ड है, Cl नेगेटिव सेपरेट, और ये वाला पार्ट बच जाएगा। दिस इज कैटायनिक पार्ट, देखो दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कैटायनिक पार्ट। ठीक है, इसीलिए हम इसको कैटायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया ना। देखिए, आगे भी रिएक्शंस हैं इसकी, आप चाहो तो ऐसे ही देख सकते हो। देखो, ये रहा आपका एक पिरिडीन, और इसके साथ हमने रिएक्शन करा रखी है C16। देखो, CH3 और 15 ये हैं, तो कितनों का टोटल, C16Cl। ठीक है, वही हेलो एल्केन, तो इसका भी सॉल्ट बन जाता है। ये रहा देखो कैटायन, इसके प्लस चार्ज आ रहा, तो ये भी कैटायनिक सॉल्ट है। क्लियर हुआ। इसीलिए बच्चों में ना कैटायनिक डिटर्जेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिटर्जेंट वाला पार्ट है ऑलवेज कैटायनिक रहता है। देखिए, द वाटर सॉल्युबल एंड ऑफ द कैटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है, इज पॉजिटिव क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। आपने देख लिया, जितने भी कैटायन डिटर्जेंट्स हैं उसमें क्या है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्वाटरनरी मतलब समझ रहे हो ना, अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन के जो 4 बॉन्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है। दे आर अवेलेबल इन द मार्केट इन सॉलिड फॉर्म एज अ पेस्ट और अ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन में मिलता है, पेस्ट के फॉर्म में मिल जाता है, और सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, दे आर नॉट गुड डिटर्जेंट एंड आर मेनली यूज्ड एज वेटिंग, फॉर्मिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, मतलब पहले की जितना अच्छा नहीं है, जितना आपका एनायनिक था उतना बेटर नहीं है, बट फिर भी यूज़ करते हैं जनरली, वेटिंग, फॉर्मिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, देन थर्ड टाइप का जो आपका आता है बच्चों, दिस इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अभी आपने 2 देखे, कैटायनिक, एनायनिक, अब आता है नॉन आयनिक मीन्स एनायनिक। ठीक है, इसमें आयन नहीं होंगे। देखिए, इन नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स द वाटर सोल्यूबल एंड इज पोलर एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ओके, तो इसमें कोई चार्ज कैटायंस नहीं है, एनायंस नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, तो ये रहे इसके एग्जाम्पल्स, आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है। ठीक है, देखो, जहाँ जहाँ आपको OH दिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ही लेंगे। ठीक है, देन नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैव स्पेशल एडवांटेज ओवर आयनिक डिटर्जेंट्स। अच्छा, क्या है इसके स्पेशल एडवांटेज, ये ज़्यादा बेटर क्यों है। देखिए क्या लिखा है, फॉर यूज़ एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, वहाँ पे ऐसा कुछ लफड़ा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप इसको एसिडिक हो चाहे एल्कलाइन सॉल्यूशन हो, दोनों में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं है ना, उसमें तो चार्ज है, मतलब कैटायन है, एनायन है, तो ऑब्वियसली बात है अल्कलाइन और एसिडिक से वो रिएक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट डिटर्जेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल, एक अच्छी एडवांटेज ये भी है। देखो, दिस मीन्स दैट दे कैन बी क्विकली मेटाबोलाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ स्वैग डिस्पर्सल प्लांट्स एंड नॉट बी रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ, ये अच्छी बात है इसकी। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, नॉन आयनिक की, दिस इज, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल समझ रहे हो ना, नेचर में आप इसको कैसे एक्सपोज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मेटाबोलाइज हो जाएंगे बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, उसे खुद ही जो है ऐसे, जैसे ही किसी में जाएगा ना, ऐसे जो ड्रेनिंग सिस्टम होते हैं आपके घरों के, तो इसमें कुछ ऐसी डर्टी लिक्विड्स वगैरह बहते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप सीवर टैंक, सीवर पाइप्स वगैरह बोलते हो। ठीक है, तो ये वहाँ जाके क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी होंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, वो सब क्या करेंगे, इस सोप को जो है खा लेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उससे रिएक्ट करके ख़त्म कर लेंगे। क्लियर हुआ, और ये आपके इन्वायरमेंट में जाने से बच जाएंगे।
ठीक है। बायोडिग्रेडेबल है मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे जो नालियों में पड़े रहते हैं लाइक, और ये क्या हो जाएंगे वहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे, ठीक है, मेटाबोलाइज हो जाएंगे और आपके इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे वो। देन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सॉफ्ट डिटर्जेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड हार्ड डिटर्जेंट्स। क्लियर हुई बात। जो बायोडिग्रेडेबल है सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट डिटर्जेंट उन्हें बोलते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो ऐसे लॉन्ग टाइम पड़े रहते हैं उसे वो ऑटोमेटिकली मेटाबोलाइज नहीं करती कोई बैक्टीरिया, उनको मतलब रिएक्ट नहीं करती उनसे, तो क्या आपके नॉन मेटाबोलाइज, सॉरी हाँ नॉन मेटाबोलाइज भी कर सकते हो, और क्या है वो हार्ड डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये रहे से कुछ एग्जांपल्स। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट देखो ये स्ट्रक्चर बना के रखा है मैंने, एंड दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये रहा आपका बायोडिग्रेडेबल, क्या करेगा ये ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में गायब हो जाएगा, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया उससे आकर रिएक्ट करेगी, ठीक है। बट ये जो दूसरा वाला हमारा एग्जांपल है बच्चों, दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर हुआ। तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, अगर आएगा तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, मतलब सेक्शन बी या सी जो भी आता है आप लोगों का, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इसके अच्छे से एग्जांपल देखिए, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल इनको भी नोट करेंगे, और साथ साथ बच्चों इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप देखेंगे, ठीक है। हो सकता है वो आयनिक एनायनिक या कैटायनिक और नॉन आयनिक इनको आपस में ही कंपेयर करा लें, पूछ सकता है कि आपसे नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो है ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आयनिक डिटर्जेंट्स, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आप उससे खुद से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद कुछ लेक्चर्स भाई हमारे इस चैप्टर में और हैं, तो उसके साथ मिलते हैं फिर।